नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, BA द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य के अंतर्गत ईशावास्य उपनिषद का हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रारंभ के 11 श्लोकों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं, जिसमें विद्या और अविद्या के विषय में बताया गया था। आज हम अध्ययन करेंगे संभूति और असंभूति के विषय में। ईशावास्य उपनिषद में संभूति और असंभूति का क्या अर्थ है? असंभूति का अर्थ है अव्यक्त, प्रकृति, अनादि, अनुत्पन्न, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त प्रकृति और अज्ञानात्मक अविद्या। संभूति का अर्थ है संघ भाव से रहना, व्यक्तियों और समाज तथा राष्ट्र का संगठन। इस प्रकार संभूति का अर्थ है समुदायवाद। तो संभूति और असंभूति। संभूति का अर्थ है इकट्ठा होना, सामाजिक जीवन। असंभूति का अर्थ है इकट्ठा ना होना, एकाकी जीवन। तो दोनों में से किसको स्वीकार करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, इसका वर्णन हम आगे श्लोकों में, आगे जो मंत्र हैं उनमें करेंगे। 12वां मंत्र है अंधम तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्याम रतः। अर्थ हम देखते हैं शब्दों का। अंधम यानी घोर, तमः यानी अंधकार, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, असंभूति एकाकी जीवन, व्यक्तिवाद अव्यक्त, उपासते उपासना करते हैं, संभूत्याम संभूति संग भाव में, तथा रता तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं। अन्वय है ये असंभूतिम उपासते अंधम त्रमः प्रविशन्ति उ ये संभूत्याम रतः ते इव ततः भूय तमः। जो असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, और जो निसंदेह संभूति की उपासना करते हैं, उसमें मग्न रहते हैं, वे मानो उससे भी अधिक अंधकार में प्रवेश करते हैं। यह इस मंत्र का अर्थ है। अर्थात जो पुरुष अनादि सत्व रज तम गुण से युक्त प्रकृति रूपी जड़ वस्तु की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में डूबते हैं। और जो महत तत्व आदि स्वरूप से परिणाम रूप को प्राप्त हुई षष्ठी की उपासना करते हैं, उसी में निमग्न रहते हैं, वे और भी ज़्यादा अधिक गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो मनुष्य विनाशशील स्त्री, पुत्र, धन, कीर्ति, अधिकार आदि इस लोक और परलोक की भोग सामग्रियों में आसक्त होकर उन्हीं का सुख हेतु समझते हैं तथा उन्हीं के अर्जन सेवन में मग्न रहते हैं, वे अज्ञान रूपी घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अर्थात विभिन्न देवताओं के लोकों को और विभिन्न भोग योनियों को प्राप्त करते हैं। दूसरे जो मनुष्य शास्त्र के तात्पर्य को, भगवान के दिव्य गुण को, प्रभाव तत्व को और रहस्य को ना समझने के कारण ना तो भगवान का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, ना श्रद्धा रखते हैं, ऐसे विषयासक्त मनुष्य झूठ ही अपने को ईश्वर उपासक बतलाकर सहृदय जनता से अपनी पूजा कराने लगते हैं। ये लोग मिथ्या अभिमान के कारण देवताओं को तुच्छ बतलाते हैं, स्वयं को ही ईश्वर के समकक्ष मनवाते हुए दुराचरण में प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे लोग और भी अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अग्रिम मंत्र है अन्यदेव आहु संभवाद अन्यदेव आहु असंभवाद इति सुषुम धीराणाम ये न तद्वे
चचक्षिरे, अर्थात अन्यत दूसरा। आहु कहते हैं संभवात संयोग जन्य कार्य से, असंभवात उत्पन्न न होने वाले कारण से। धीराणाम धीर विचक्षिरे बतलाते आए हैं। अन्वय होगा इसका, संभवात अन्यत एव आहु असंभवात अन्यत एव आहु इति धीराणाम शुश्रुम ये न तत् विचक्षिरे। आचार्य संभव से ही फल या कार्य बतलाते हैं और असंभव से दूसरा फल और कार्य बताते हैं। यह उन विद्वानों से सुनते हैं जो इस विषय को हमें बताते आए हैं। अर्थात संभव का अर्थ है संयोग जन्य कार्य अथवा कार्य ब्रह्म। असंभव से तात्पर्य है उत्पन्न न होने वाला कारण। यह संभव व असंभव क्रमशः संभूति तथा असंभूति के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। दोनों की उपासना से मिलने वाले फल भी विद्वानों ने भिन्न भिन्न बतलाए हैं। आचार्य शंकर की दृष्टि से संभव से अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है और असंभव से प्रकृति लय रूप फल मिलता है। अन्य विद्वानों की दृष्टि से संभव से पारलौकिक सुख मिलता है और असंभूति से इहलोक का सुख मिलता है। कार्य ब्रह्म की निरंतर उपासना से मिलने वाला फल तथा इसके विपरीत अव्यक्त उपासना से मिलने वाला फल भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर यही बतलाया गया है कि संभूति से और ही फल मिलता है, दूसरा ही फल मिलता है, और असंभूति से ही दूसरा फल मिलता है। दोनों का जो फल है, दोनों का जो कार्य है वो अलग अलग है। दोनों से मिलने वाला जो फल है वो भिन्न भिन्न है, ऐसा यहाँ बतलाया गया है। संभूति और असंभूति तथा अव्यक्त और व्यक्त, इनका परिचय पूर्व के मंत्र में दिया गया था। इसके पश्चात अब दोनों की उपासनाओं के समुच्चय का कारण रूप जो उन दोनों के फलों का यहाँ पर भेद का वर्णन किया जा रहा है। विद्वानों ने कहा है कि ब्रह्म की प्रकृति की उपासना से भिन्न फल मिलता है, अर्थात ब्रह्म की उपासना करने से और प्रकृति की उपासना करने से भिन्न भिन्न फल मिलता है। अतः किसी भी एक की उपासना नहीं करनी चाहिए, दोनों का सामंजस्य रहना चाहिए। जैसा कि अग्रिम मंत्र में कहा गया है, क्या फल बताया गया है। संभूति और असंभूति दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों की उपासना समान रूप से होनी चाहिए। दोनों पुरुषार्थ मूलक हैं, उनका समुच्चय ही उपयुक्त है। किसी एक की उपासना या किसी एक का ज्ञान उपयुक्त नहीं है, समुचित नहीं है। संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। संभूति नित्य परब्रह्म परमात्मा, विनाशम विनाशशील प्रकृति, अश्नुते प्राप्त कर लेता है, संभूत्या संभूति के द्वारा। अन्वय है इसका, यह संभूतिम च विनाशम च तत् उभयम सह वेद विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। जो संभूति और विनाश इन दोनों को साथ जानता है वह विनाश से मृत्यु को पार करके संभूति से अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो संभूति और असंभूति दोनों को समान रूप से जान लेता है वह विनाश से मृत्यु को पार करके संभूति से अमरता को प्राप्त कर लेता है। इस मंत्र का स्वामी दयानंद सरस्वती का जो भाष्य हमें मिलता है वो इस प्रकार से है कि हे मनुष्यों, जो विद्वान जिसमें सब पदार्थ उत्पन्न होते हैं
उस कार्य रूप सृष्टि और उसके गुण कर्म स्वभाव को एक साथ उस कार्य और कारण स्वरूप को जान लेता है, वह विद्वान नित्य स्वरूप जान हुए कारण के साथ मृत्यु अर्थात शरीर छूटने के दुख से पार होकर के शरीर इंद्रिय और अंतःकरण रूपी उत्पन्न हुई कार्य रूप धर्म में प्रवृत्त कराने वाली सृष्टि के साथ मोक्ष सुख को भी प्राप्त कर लेता है, अर्थात वे दोनों का सामंजस्य प्राप्त कर लेता है। ज्ञान और कर्म दोनों की उपासना को वो एक समान प्राप्त कर लेता है, ऐसा भाव यहाँ पर व्यक्त किया गया है। निष्कर्ष यही है कि मनुष्य संभूति और विनाश दोनों की उपासना के समन्वय को जानता है। इस प्रकार मनुष्य कार्य ब्रह्म की निष्काम उपासना से मृत्यु को पार कर संभूति के द्वारा अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है, अर्थात निर्विकार ब्रह्म परमेश्वर को वो प्रत्यक्ष ही प्राप्त कर लेता है। इसीलिए यहाँ दोनों की सामूहिक दोनों की उपासना उचित बताई गई है।